मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। और आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिए थे और आप लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए। मैंने क्लियरली बोला था कि उन प्रोजेक्ट्स के एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो आपको प्रोजेक्ट फॉर श्योर कंप्लीट करना है और सेंड करना है। मैं आपको 1 वीक और दे रही हूँ और आई होप आपके पेरेंट्स को अब मैसेज चला गया होगा, तो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। और ये जो कमिंग वीक, ये जो रनिंग वीक है ना, इस वीक के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो सबके सब। ओके चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग डिवीजन कर रहे थे। ठीक है, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ना, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। मैंने उसके रिलेटेड 2 वर्कशीट भेजी थी, उसके सॉल्यूशंस भी भेजे थे। अब हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे हम डिविजन्स के बारे में बात कर। ओके, हमने डिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसके कुछ रिलेटेड मैंने सम भेजे थे। मेरे को यहाँ पे किसी ने भी डाउट का नहीं बोला है, तो मैं ऐसा कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपने जो डिवाइड है वो प्रॉपरली कर लिया, मतलब आपको आ गया अच्छे से। ठीक है, तो आज हम डिवाइड एज पर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? आपको डिवाइड नॉर्मली ही करना है, बट हम उसके आंसर को क्या करेंगे? एक्सपांड फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, डिवाइड हम नॉर्मली करेंगे लेकिन उसके आंसर को एक्सपांड फॉर्म में कर देंगे। देखो कैसे। फर्स्ट हम 17 वाला लेते हैं। ठीक है ना, वेट, चलो, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 918, उसको डिवाइड कर देते हैं 17 से। ठीक है, तो 17 की टेबल में पहले हम 91 देखेंगे कि 91 कब आता है। ठीक है, तो अगर 91 आ गया तो हम वो, नहीं तो उससे छोटा लेंगे। तो 91 तो नहीं आता, तो हम 17 पहले 4 से करके देखते हैं। ठीक है, 17 4 जा आता है 68, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 प्लस 2 68। ठीक है, 17 5 जा करके देखते हैं। तो 17 5 जा कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 85। तो 85 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, वेट, चलो, 5 जा कितना हो जाएगा? 85, 85 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 91 में से 85 को माइनस कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 06, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 8, ये नीचे 8 उतार लेंगे। अब 68 अभी हमने देखा था 4 जा में आया था 68, 00। तो अब इस आंसर को आप एक्सपांड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 50 प्लस 4। ठीक है, 50 प्लस 4। ओके, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 50 करते तो आपका आंसर आता 850, और 17 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो जो रिमाइंडर 68 है वो आता। ठीक है, मैं वापस ये सम सॉल्व करके बता रही हूँ जैसे हमारे एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ था। ठीक है डिवीजन सिंपल ही, बस यहाँ पे हमें है ना सॉल्यूशन के टाइम पे ही एक्सपांड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना है। तो 918 17, तो 17 की टेबल में 91 नहीं आता, बट 5 जा आता है 85, तो यहाँ पे मैं 50 ले लेती हूँ। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? 850। 17 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? 850। तो अब उस 850 को मैं यहाँ लिख दूंगी 850, माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 68। फिर मैं 4 ले लूँगी, तो यहाँ पे प्लस करके मैं 4 लूँगी। ठीक है, 4, तो 4 जा कितना होता है? 68, तो 00। तो इन शॉर्ट 918 डिवाइड बाय 17 कितना होता है? होता है 54। ठीक है, और एक्सपांड फॉर्म की बात करें तो 50 प्लस 4, एक ही बात है। ठीक है, चलो एक और सम इसी की तरह ट्राई करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वाला सम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 405 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 15 की टेबल में 40 नहीं आता, 45 आता है, हमें चाहिए छोटा, तो हम लेंगे 15 2 जा 2 नहीं 20, 15 2 जा आ जाएगा 3, 20 जा 300। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 20 जा आ जाएगा 300। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 300 माइनस करो 501, तो 105 आया। क्या 105 15 की टेबल में आता है?
105 15 की टेबल में आता है, तो यस 7 जा आता है 105, तो मल्टीप्लाई बाय 7 105, तो यहाँ पे प्लस की साइन और 7 105 माइनस 000, ठीक है। वर्किंग में यहाँ पे से रिमूव कर देती हूँ, तो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 405 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 27 और 20 प्लस 7, ठीक है। 27 अपन नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 पहले 2 जा लेते देन 7 जा, पर यहाँ पे हमने एक्सपांड फॉर्म से किया है तो 20 प्लस 7। चलो एक लास्ट सम और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, फाइन। तो यहाँ 684 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो देखो 12 की टेबल में 68 नहीं आता, पर 12 फाइजा आता है 60, ठीक है ना, 12 फाइजा आता है 60, तो मैं यहाँ पे 12 फाइजा की जगह 50 सा ले लेती हूँ, तो कितना हो जाएगा 600, ओके। माइनस करने पे आंसर आएगा 84, देन उसके बाद प्लस की साइन, क्या 12 की टेबल में 84 आता है, यस 12 की टेबल में 84 आता है, कब 7 जा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7, देन 084 माइनस 000, आंसर क्या हो जाएगा 684 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 57 और 50 प्लस 7, ठीक है। देखो 3 सम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इसके आगे के आपको सम्स होमवर्क में करने में यहाँ पे लिख देती हूँ होमवर्क, ताकि आप अपने वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लो। जिसके पास वर्कबुक नहीं है, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, तो प्लीज़ अपने नोटबुक के अंदर ये सम्स कंप्लीट कर लेना। अगेन मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिए हैं वो कंप्लीट करके मुझे इस वीक के अंदर सबमिट करोगे, सबके सब, ठीक है। सबके नाम मैं नोट कर रही हूँ। स्टैंडर्ड 5th बहुत लेजी है, बहुत कम प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना ही है, ओके। चलो देन ये वाला भी होमवर्क, तो मैंने टोटल कितने सम्स होमवर्क दे दिया आपको, 4 प्लस 3, ठीक है। तो हमने कितने 7 सम्स होमवर्क में दे दिए। अब नेक्स्ट वाला डिवाइड एज पर द एग्जाम्पल बाय एनी मेथड, अब आपको अगेन डिवीजन करना है, जो हमने अभी वाला मेथड देखा ना वैसे, ठीक है। तो एक्सपांड फॉर्म भी कर सकते हो और आप नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो, तो हम 1-2 सम कंप्लीट करते हैं, दोनों ही हम अलग अलग मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला है 3 4 8 0 12, ठीक है। ये मैं एक्सपांड फॉर्म से बता रही हूँ। क्या 34 आता है 12 की टेबल में, नहीं 34 तो नहीं आता 12 की टेबल में, ठीक है। तो 12 की टेबल में 34 से छोटा क्या आता है, ठीक है। 12 की टेबल में 12 2 जा 24 होता है एंड 12 3 जा 36 होता है, तो ये 2 जा लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 के जगह मैं क्या लगा दूंगी, देखो 24 प्लस 2 0, तो यहाँ पे भी 2 0, माइनस कर दो, 0 का 0 8 का 8, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 1080, अगेन क्या 108 आता है, 108 करके देखो, क्या 108 12 की टेबल में आता है, तो यस 9 जा आता है। अब 108 तो ठीक है, यहाँ एक और 0 है, तो हम यहाँ पे ऐड करके 90 लगा देंगे, ठीक है। मतलब मैं दोनों ही मेथड से बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3480 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 290 या फिर 200 प्लस 90, ठीक है। देखो नॉर्मल वाले मेथड से यही सेम करती हूँ, 3480, ठीक है, डिवाइड बाय 12, पहले 34 तो आता नहीं है, तो 2 जा कितना होगा 24, ठीक है, माइनस आंसर आएगा 10, 8 आपने नीचे उतारा, 9 जा होता है 108 माइनस 0 0 0, एक और नीचे 0, तो ये ऊपर डायरेक्ट लग जाएगा। तो हमारा ऐसे भी आंसर 290 आ रहा था और ऐसे हमारा आंसर 200 प्लस 90 आ रहा था, ठीक है। तो हमें बस उसे 10s 100 की वैल्यूज पे लेकर जाना है। इन शॉर्ट आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद भी ये चीज़ राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखो एक और सम बताती हूँ, मैं पहले नॉर्मल सम करूँगी फिर राउंड ऑफ करके भी बता दूंगी, ठीक है। 2 4 6 4 22, ठीक है। 22 1 जा 22 माइनस 2 0, 6 नीचे उतारो 26, अगेन 1 जा 22
6 में से 2 गया 4, इधर 0, देन 4, तो कितना हो जाएगा 22 2 ज़ा 44 0 0। आंसर क्या आएगा 2464 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू 112, और आप लिख सकते हो 100 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, 100 प्लस 10 प्लस 2। अब इसका भी मैं डिवीजन बता देती हूँ, अगर हम वैसे करते तो क्या होता 2464 डिवाइड बाय 22, तो पहले मैं 1 से लेती तो 22, पीछे 2 0, तो यहाँ पे भी 2 0, प्लस की साइन, 4 6 2, ठीक है, और यहाँ 0। अगेन मैं क्या लेती 1 ज़ा, सॉरी 10 ज़ा, तो 2 2 0, तो क्या हो जाता 4, 6 में से 4 गया 4 0, ठीक है। फिर मैं लेती 2 ज़ा, तो 44 माइनस 0 0, तो भी मेरा आंसर यही आ रहा है ना। तो आप या तो नॉर्मल सम करके आप एक्सपांड फॉर्म में बता दो, या फिर आप एक्सपांड फॉर्म करके नॉर्मल आंसर्स बता दो, लेकिन आप एट द एंड दोनों ही आंसर लिखो, ये मेरा सजेशन है, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि दोनों में कैसे आता है, ठीक है। चलो एक और सम कर लेते हैं। अब मैं 37 वाला बता देती हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 8 6 6 8 37, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम 86 को देखते हैं, क्या 86 आता है 37 की टेबल में। तो 37 2 ज़ा कितना होता है, 37 2 ज़ा कितना होगा, 37 2 ज़ा 74, ठीक है। तो यस हमें 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 74 माइनस कर दो, 86 माइनस 74, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, 12, 6 को नीचे उतार दो, तो क्या 126 क्या 37 की टेबल में आता है, तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे 37 को 3 से करके देखते हैं। तो 37 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, एक मिनट, 37 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 2 आएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 1 1, ठीक है। तो हम 1 1 1 यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 ज़ा लेती हूँ, सॉरी 3 ज़ा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 ज़ा, और आंसर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1 0, नीचे 8। अब 158 क्या 37 की टेबल में आता है, यह हमें देखना है। तो मे भी नहीं आता, या फिर हम यहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर में तो रिमाइंडर बचेगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली तो आंसर आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे 4 ज़ा लेकर देखते हैं, तो 37 4 ज़ा कितना होता है, आप सब मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, ठीक है। सो 37 4 ज़ा कितना होगा 148, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा 10, 10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 134, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई आंसर एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो और आपका रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, इट्स प्रोबेबली पॉसिबल, ओके। बाकी के सम आपके होमवर्क होंगे, मैं एक बार यहाँ पे ग्रीन से लिख रही हूँ, वो सम आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा वर्क दे रही हूँ, है ना, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्क तो चलता है। चलो नेक्स्ट है डिवाइड एंड गेट क्विजेंट्स एंड रिमाइंडर्स, मतलब आपको आंसर और रिमाइंडर दोनों ही निकालना है, बड़ा इजी है। चलो देखते हैं। 4912 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब 6 की टेबल के अंदर आप 49 देखोगे, क्योंकि 4 तो आता नहीं है, तो 49 देखेंगे। तो 6 की टेबल में 42 आता है, 48 आता है, 8 ज़ा 48, माइनस करो 1 0, आगे नीचे 1 उतार दो। अब 6 की टेबल में 11 नहीं आता, बट 1 ज़ा 6 आता है, ठीक है। 11 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 नीचे उतार दो, ठीक है। एम आई राइट, हाँ। 52 भी नहीं आता, ठीक है, 54 आता है, तो 52 नहीं आता, तो हम अगेन यहाँ पे 8 ज़ा लेंगे, जिससे 48 आएगा, 48 माइनस कर दो, 12 करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस के लिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, 12 में से 8 गया 4 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया
पहले क्विटेंट हमारा आंसर आया 818, हमारा रिमाइंडर आ गया 404। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है। चलो एक और सम कर लेते हैं, मैं 17 वाला बता देती हूँ। ठीक है ना, 17 अभी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है, तो उसी से हम कर लेते हैं। चलो, तो 6 9 9 2 17, तो पहले हम क्या करेंगे, 17 3 करके देखते हैं। 7 3 21, 3 1 3 प्लस 2 5 51। नहीं, छोटा पड़ रहा है, हमें 69 चाहिए ना, ज़्यादा छोटा है। चलो 17 4 करके देखो, 7 4 28, 4 1 4 5 6, देखो 68 आ गया। तो यहाँ पे 4 68 माइनस 0 1 रिमाइंडर, देन 9 नीचे। 17 1 ले लेते हैं, 17 8 9 2 बचा, एंड नीचे 2। 22 तो नहीं आता, अगेन 17 1 ही लेंगे। 17 यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, 12 में से 7 गया तो 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 05। क्विटेंट कितना हो गया 411। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये आंसर सॉल्व करना है। चलो एक आंसर और कर लेते हैं। 12 वाला आपको ही करना है। मैंने एक 6 का बता दिया, एक 17 का बता दिया, एक 7 का देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इजी ले लेते हैं। 7 8 6, तो 7 7 1 7 0, 8 नीचे उतारो, अगेन 1 7, 1 बचा, 6 नीचे उतारो। 16 तो नहीं आता, 7 1 7 7 2 14, तो 2 रिमाइंडर, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा क्विट। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर्स डिवीजन के। टेबल अगर अच्छे से आती होगी तो बहुत इजी हो जाएगा, टेबल नहीं आएगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें मैथ्स के सम्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरा टाइम होता है। चलो तो होमवर्क देख लेते हैं। यहाँ पे होमवर्क क्या है, होमवर्क थोड़ा लाइट है, एडजस्ट कर लेना। देन ये 2 सम भी होमवर्क। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी सारा होमवर्क दे दिया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, ये नेक्स्ट टाइम पे हम सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व भी नहीं करें, क्योंकि अभी जितना मैंने होमवर्क दिया वो कंप्लीट करके रखो। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे सम किए, डिवीजन के बहुत सारे सम किए। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब यहाँ पे उसकी सैलरी की बात की है। ठीक है, हमें पहले डिटेल क्या दी हुई है देखते हैं। डिटेल ऑफ सैलरी फॉर 1 डे ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। तो एक दिन के वर्कर्स की सैलरी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और इधर आंसर में हमें बता रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज है। ठीक है, तो मैनेजर की सैलरी है पर डे की, सैलरी फॉर 1 डे 990। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मंथ कौन सा पूछा है, मार्च मंथ पूछा है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाली कि हम मार्च मंथ पूछा है तो हमें कैसे करना है। ठीक है, मतलब मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं उससे हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितने डेज होते हैं वो आप खुद देखो। ओके, देन उसके बाद कैलकुलेट द सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फॉर जुलाई। अब जुलाई में कितने मंथ होते हैं वो देखो, देन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे डेज पता होने चाहिए। तो एक छोटा सा होमवर्क और, आपको बताना है कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो आपको प्रॉपरली डे मतलब मंथ उसके सामने उसके डेज, नंबर ऑफ डेज लिख के रखने हैं। अब ये चीज़ मैं आपको पूछ सकती हूँ टेस्ट के अंदर भी, जब आपका टेस्ट होगा कि भाई कितने कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, तो ये MCQs या फिर फिलअप्स में भी आ सकते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक के अंदर कि आपको ध्यान रहे। ओके, चलो तो वेल डन। आज हमें कितना सारा होमवर्क मिल गया, हमें मिल गया है डिवीजन वाले के अंदर कुछ 5 सम क्वेश्चन 7 में। देन क्वेश्चन 6 के अंदर आपको मिला है अगेन 3 to 5 6 7 सम्स, एंड एट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिला है टोटल सम्स इज 7। ठीक है, तो 7 7 एंड 5, तो थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क है, बट इट्स नॉट टेक मच टाइम, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे क्योंकि बहुत ईजी है।
ओके। एंड अगेन एक रिमाइंडर बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट जिन्होंने नहीं किया है या जो लाइटली ले रहे हैं ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, इस वीक में मुझे सबमिट कर देना बिना भूले। ओके, बाय बाय।